रैदास जी क्या सिलते हैं? जूता। आपके पांव का जूता फट जाए तो लोग ले जाते और रैदास जी जरा सिल दो। वो जूता सिल रहे हैं, लेकिन वो जूता सिलने वाले रैदास जी इतने बड़े भक्त थे कि उनके कठौता में गंगा मैया प्रकट होती थी। तब से कहावत न चालू हुई कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता में गंगा। मन चंगा तो कठौता में। तो ये कहावत कब से स्टार्ट हुई? रैदास भक्त जो थे, रैदास जी, उनके बारे में लोगों ने अफवाह फैलाई। अरे बोले ये तो भक्त होने का नाटक कर रहा है। एक बार क्या हुआ कि रैदास जी जूता सिल रहे थे कि तभी उनके गांव के कुछ लोग ना, 2 लोग गंगा जी जा रहे थे। तो रैदास जी को पता लगा कि ये भैया हमारे गांव के गंगा जी जा रहे हैं। तो उन्होंने, रैदास जी ने कहा भैया ये हमारी दक्षिणा गंगा मैया को भेंट कर देना और ये चुनरी ले जाओ, ये दक्षिणा और ये चुनरी गंगा मैया को हम तो जा नहीं पा रहे हैं, हमारी तो सामर्थ्य है नहीं किराया भाड़ा लगाने की, तो तुम जा रहे हो तो ये हमारी दक्षिणा कुछ 1-8 पैसे उन्होंने दी होगी। कहा ये पैसे ले लो और ये चुनरी ले लो, ये गंगा मैया को हमारी तरफ से समर्पित कर देना। आज भी गांव में कोई गंगा जाए तो गांव के लोग अपनी अपनी तरफ से कहते भैया ये हमारी तरफ से गंगा मैया को भेंट कर देना, ये हमारी तरफ से, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो आप ही दे देना। ऐसा है। तो रैदास जी ने दे दिया चुनरी और कुछ पैसे। अब वो दोनों आदमी गए तो उन्होंने चुनरी तो गंगा मैया को दे दी, जय हो गंगा मैया, ये रैदास जी ने चुनरी भेजी है। पर कुछ पैसे थे, उनको लगा यार काहे ये चढ़ाना, ये तो अपन चाय वाय पी लेंगे। तो पैसे नहीं चढ़ाए, और जब नहीं चढ़ाए और वापस जाने लगे तो गंगा मैया ने आवाज लगाई, ए रुक, मेरे रैदास ने वो भिजवाई थी दक्षिणा, कहां? अब तो ये डर गए, अरे गंगा मैया बुला रही, तुरंत दे दी। गंगा मैया ने रैदास जी की, देखो देखो भक्ति देखना, रैदास जी जाति के मोची हैं, सिल रहे हैं जूता, पर प्रेम और भक्ति देखिए कि गंगा मैया आवाज लगा रही है उनके लिए। फिर क्या हुआ, गंगा मैया ने उनकी दक्षिणा ली और गंगा मैया ने एक सोने की चूड़ी निकाली, उनका हाथ, सुनो ये लो, ये मेरे रैदास को दे देना, कह देना कि गंगा मैया ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली है, और ये लो। अब भैया गंगा मैया ने सोने की चूड़ी दी। अब सोचो वो गंगा मैया ने ही जब दी होगी तो वो कैसी रही होगी, अद्भुत नक्काशी, अद्भुत डिजाइन, अद्भुत। अब वो दोनों के मन में पाप आ गया। वो जो दोनों आए थे नहाने, उनको लगा कि रैदास को कैसे पता कि गंगा मैया ने क्या दिया। अब वो गए और सुनार की दुकान में चूड़ी बेच आए। ये कहानी ऑन रिकॉर्ड लिखित में, रैदास जी की घटना बहुत 400-500 साल पुरानी ही ये सब घटनाएं हैं, इसी कालखंड में ये सब घटी। तुलसीदास जी के टाइम पर ही ये सब आगे पीछे घटनाएं घटी हैं। तो रैदास जी, अब वो लोग सुनार को बेच दिए। अच्छा, सुनार तो बड़ा पारखी था, सुनार को लगा कि ये आभूषण सामान्य नहीं है, चलो राजा को भेंट करते हैं। अब उन्होंने तो पैसे बांट लिए दोनों, 50-50 दोनों गंगा नहाने आए थे, और रैदास जी से कह दिया कि हमने तुम्हारी दक्षिणा चढ़ा दी और गंगा मैया को हमने प्रणाम कर लिया, अच्छा ठीक है। रैदास जी को ये बताया ही नहीं कि तुम्हारे लिए सोने का कुछ प्रसाद पहुंचाया है माता जी ने। अब वो दोनों बांट के पैसे अपना तो मस्त खा पी के पड़े। लेकिन सुनार राजा के पास गया, महाराज ये चूड़ी आपके लिए। रानी ने देखा तो पसंद आई, सुनार से कहा कि ऐसा करो कि ऐसी चूड़ी एक और लाओ, हम दोनों हाथ में पहनेंगे। ये बहुत पसंद आई रानी को। अब सुनार कैसे बनाए, पूरी जान लगाए सुनार, तो वैसी चूड़ी कैसे बने, गंगा मैया ने दी है, वो थोड़ी कोई बना सकता था, अद्भुत थी।
अब राजा ने कहा तू नहीं बनाएगा, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। सुनार बोला फंस गए। ये बता तुझे किसने दी? तब पूरी कहानी बताई कि वो फलाने ने हमें दी, दोनों को पकड़ा गया। क्यों रे, ये चूड़ी तेरे पास कहां से आई? चोरी की? बोले नहीं नहीं। अब वो मरता क्या ना करता, उन्होंने सच बताया कि गंगा मैया ने दी। किसके लिए दी? बोले ये रैदास जी के लिए। अब राजा रैदास जी के पास गए, बोले आपकी पहचान गंगा मैया से है, ये चूड़ी तुम्हारी गंगा मैया ने दी है, यदि ऐसी चूड़ी एक और देंगी तो हम मानेंगे कि तुम भक्त हो। रैदास जी बोले भैया हमने ये कब कहा कि हम भक्त हैं, क्यों हमें फंसा रहे हो? बोले नहीं, तुम बड़े भक्त हो, जल्दी से चूड़ी लाओ हमारे लिए। अब रैदास जी को परेशान करने लग गए बेचारे को। जब लोगों ने ढोंगी पाखंडी और कहना शुरू किया कि ये तो कोई भक्त है ही नहीं, यदि ये भक्त है तो गंगा मैया से फिर दूसरी चूड़ी निकलवा के दिखाओ, तब हम जाने तुम्हारी तो पहचान है। तब रैदास जी ने प्रार्थना की, हे गंगा मैया, ये पापी लोग हमारी भक्ति पर संदेह कर रहे हैं, भक्ति पर संदेह हुआ तो फिर भगवान का नाम, भगवान का यश खराब होगा। हे मां कृपा करो। जब रैदास जी ने गंगा मैया को पुकारा तो रैदास जी के वो चमड़े का जो मोची होता है ना, चमड़े का ही पानी भरने के लिए वो बनाता है एक पात्र, उसमें पानी भरता है, चमड़े का था वो पात्र। जूता सिलना पानी लगता है ना चीजों के लिए, तो पानी भरने का जो पात्र था वो भी चमड़े का था। उस चमड़े के पात्र में जब गंगा मैया का आवाहन किया श्री भक्त जी ने, रैदास जी ने, और प्रेम पूर्वक जब पुकारे तो उस चमड़े के पात्र से गंगा मैया प्रकट हो गई। उनका हाथ में दूसरी चूड़ी लेकर के मैया प्रकट हुई, सबने देखा। तब वो राजा चरणों में गिरा, रैदास जी को प्रणाम किया, बोले आप हमसे धन ले लो जितना, ये जूता काहे सिलते हो? बोले नहीं, हम बोले अपना जूता सिल के अपना कार्य करेंगे। जो जूता सिलने से पैसा कमाते वो साधु जनों की सेवा में लगाते। रैदास जी भक्ति करते। इन्हीं रैदास जी से गुरु मंत्र लेने के लिए मीराबाई आई। अब सोचिए, जाति तो उनकी मोची थी, लेकिन मीराबाई ने गुरु बनाया। गुरु क्या बोलती मीराबाई कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो मीराबाई ने गुरु किसे बनाया? जो भक्त है। इसलिए गुरु किसे बनाओ? जो भगवान का भक्त है वही आपका गुरु होना चाहिए। भक्त ही गुरु, क्योंकि भक्त गुरु होगा तो फिर वो भगवान से आपको जोड़ेगा, आपके भीतर भी भक्ति भरेगा। तो भक्त होना चाहिए। पाखंडी ना हो, सेवा करते हैं। अच्छा, रैदास जी किस बल पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं? रैदास जी जूता सिलते। एक बार क्या हुआ, रैदास जी के पास भगवान आए और भगवान ने इन्हें एक पारस मणि दी। पारस मणि का एक प्रभाव होता है कि जहां घिस दो वो सोना हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम साधु सेवा करते हो रैदास जी जूता सिल के जो पैसा कमाते ना, तो साधु सेवा करते। कोई इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता। अच्छा, पुराने जितने भक्तों को, संतों को देखा होगा, सब सेवा को बड़ा महत्व देते हैं। सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध उन्हीं संतों के बताए रास्ते पर चल रहा है। और गौरी गोपाल में भी सवेरे से शाम तक देखो हजारों संतों की, भक्तों की सेवा हो रही है। क्योंकि एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा।
बड़े बड़े साधु संत यहाँ आते हैं और गौरी गोपाल की सेवाओं का अपनी आंखों से दर्शन करते हैं। ये सेवा है। रैदास जी जूता सिल के अपना पैसा सेवा में लगाते। एक दिन भगवान आए, बोले ये पारस मणि ले लो। भगवान कैसे बनकर आए? साधु बनकर। बोले ये मणि ले लो। घिस के दिखाया, लोहे पे घिसा। अच्छा, इनके पास ना मोची के पास ना एक लोहे का इतना बड़ा वो होता है जिस पे रख के जूते पे कील मारते हैं, कील नहीं ठोकते, वो 3, 4, 5 किलो 10 किलो का होता है। उसको ना संत जी ने छुआ दिया तो वो बन गया सोने का। अब रैदास जी रोने लगे, बाबा जी अब सोने का बना दिया, अब हम जूता कैसे बनाएंगे? उसमें लोहा थोड़ा मजबूत होता है, सोना थोड़ा मजबूत नहीं होता लोहे की अपेक्षा। अब बताओ इसमें थोड़ी जूता बनेगा। बोले आपने सोने का, अरे बोले सोने का बना दिया, तुम सेवा करो। नहीं, ऐसे थोड़ी सेवा करनी। रैदास जी गए और सोने का वो जाके गंगा जी में बहाए। और वो पारस मणि साधु जी ने कही ये लो। नहीं, हम नहीं छुएंगे, अपनी ले जाओ, हम खुश हैं, हमें चाहिए नहीं ज्यादा। देखो जरा संतोष देखिए, भगवान आ रहे हैं, पारस मणि दे रहे हैं। फिर क्या हुआ? इनके पास ना शालिग्राम जी थे। तो जब ये रात्रि को शालिग्राम भगवान को सुलाएं और सवेरे जब उठाएं तो 2 सोने की मोहर निकलती शालिग्राम जी के पास। मानो भगवान सपने में आके बोलते, रैदास तुम इतनी साधु सेवा करते हो, तुम्हारे पास पैसा होगा तुम और सेवा करोगे। रैदास जी बोले नहीं, हमें ज्यादा नहीं करना, जितना हम कमा रहे हैं उसी से करेंगे। अब शालिग्राम जी 2 मोहर रोज दें। तो रैदास जी बोले, हे भगवान तुम भी लालची हो गए हो क्या? सोने के पास सोते हो। तुरंत दोनों मोहर उठाए। तुलसी रैदास जी के बारे में लिखा है कि वो हाथ से नहीं मोहर उठाते, चिमटी से। वो रोटी नहीं घुमाती हो आप मैया चिमटा से, आप रोटी तवे से कैसे पलटाती हो? पकड़ने वाला नहीं होता। वैसे ही किसी चीज से पकड़ के मोहर उठाते ऐसे और ले जाके गंगा जी में छोड़ आते। मतलब हाथ नहीं लगाते उस सोने में, नहीं हमें हाथ नहीं लगाना। ऐसी निष्ठा थी कि हम जूता सिल के जो कमाएंगे उसी से सेवा करेंगे, मेहनत के पैसे से सेवा होगी। और दिन भर वो जूता सिलते जाएं, भगवान श्री सीताराम सीताराम भगवान का नाम जपते जाएं, भगवान से अथाह प्रेम आंसू बहते जाएं। बस मेरी माँ, भक्ति कहीं भी रह के की जा सकती है, किसी भी परिस्थिति में जूता सिलते सिलते भक्ति की जा सकती है। माला लेके ही भजन करना, नाम जपना नहीं, ईमानदारी से जीवन आप जी रहे हैं। सोचिए, रैदास जी के पास सोना आता तो वो हाथ भी नहीं लगाते, चिमटे से उठा के फेंक देते, हमें नहीं चाहिए। ऐसा संतोष कहां मिलेगा? निष्काम, कोई कामना नहीं। रैदास जी के बारे में कहा जाता था, भले ये मोची थे पर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े संत इनके घर जाते और इनकी पत्नी कढ़ी भात बनाती। ये साधु सेवा करते। इनके बड़ा यश था, जाति के मोची थे, पर सब लोग जान गए कि ये बड़े पवित्र भक्त हैं। भक्त सुनो, जाति से ऊपर उठ चुका होता है भक्त। भक्त तो फिर कहते ना, जाते ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ऊपर उठ करके भक्ति सबसे अलग करती है आपको। अब बताओ ना, हमारे राम जी शबरी माँ के पास गए कि नहीं? शबरी तो सबर जाति की थी, आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी है। लेकिन राम गए ना और झूठे बेर खाए ना, तो भगवान भी जात पात कहां देखते? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए रैदास जी, अब कबीरदास जी जुलाहे हैं,
कबीरदास जी कौन है? जुलाहे, कपड़ों का काम करते हैं, कपड़ा बुनने का। पर देखो भक्ति, देखो गोरा कुम्हार, कुम्हार जाति के हैं, घड़ा बनाते हैं। पर भक्ति देखो कि विठ्ठल भगवान उनके घर पे आते हैं। नामदेव जी दर्जी हैं, पर नामदेव जी 27 बार विठ्ठल भगवान ने दर्शन दिया। भगवान सबके हैं, बस भगवान को पाने की वो भक्ति तो हो, वो कामना तो हो, वो निष्काम। और सबने सेवा की, सबने। इसलिए दास अनिरुद्ध भी उन्हीं संतों के बताए रास्ते पर चलता हुआ हमारा जीवन भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जीवन सदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में ही गुजरता चले। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता है, हजारों साधु संता के भोजन प्रसादी करते हैं, अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। यही, और हम भी क्या करते हैं? हम किसी के घर चोरी नहीं करने जाते। हम भी, मोची रैदास जी का काम था जूता सिलने का, तो वो अपना जूता सिल के काम करते थे। हमारा काम है आपको कथा सुनाने का, तो कथा सुनाने से जो आप सहयोग करते हो उसी पैसे से इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं। आप लोगों से भिक्षा मांग लेते हैं और उसी भिक्षा से 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पा रहे हैं। 290 वृद्ध माताएं यहाँ रह रही हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये भी वही परंपरा की सेवा है। भगवान जब भी मिलते हैं ना, सेवा के बल पर मिलते हैं। तो रैदास जी को गुरु बनाया मीराबाई ने। हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु भक्त होना चाहिए, परम भक्त, जो भगवान के सिवा और कुछ ना चाहे। यदि गुरु का मन आपके पैसे में लग गया तो फिर आप परेशान हो जाओगे, जब भी जाओगे गुरुजी पैसे। इसलिए यदि गुरुजी लालची हो गए और पैसे मांगने लग गए तब तो चेला परेशान, फिर चेला दूर से ही भागेगा। ऐसा लालची गुरु भी ना हो।